किसी ने मीठी बात करना सिखाया ही नहीं, तो मुझे क्या मालूम मीठी बात कैसे करते। जानबूझ के नहीं किया, कसम है। वो उसके लिए ना आई एम वेरी 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 सॉरी। मुझे पहले ना हिम्मत नहीं हो रही थी आपके सामने आने की, तो फिर मैंने सोचा अब गलती की है तो हिम्मत करके माफी भी मांगनी चाहिए ना, वरना सब ठीक कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मुझे माफ कर दे, मैंने कसम जानबूझ के नहीं किया था कुछ। मैं भी अक्सर यही सोचता था कि शायद जिंदगी मेरे साथ भी मीठी बात करे। जब मैं तुम्हारी माँ के साथ शादी की तो मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता था। मेरा माजी एक दुखते हुए जख्म की तरह था, जिसे खोल के मैं तुम्हारी माँ के सामने रख दिया, और तुम्हारी माँ ने बड़ी वफादारी से अपना फर्ज समझ के उसको कभी भागने नहीं दिया, और जब कभी वो भागने लगता तो वो अपने नाखूनों से खुरच देती। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी माँ का माजी भी तो बहुत तकलीफ देता। जानती हो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे और मेरे दरमियान ये सुतेले बनकर रिश्ता क्यों कायम रखा, इसलिए नहीं कि वो ऐसा चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो खुद को तुम्हें इस काबिल नहीं समझती थी। हमने भी तो एक कॉम्प्लेक्स ठुकराई हुई लावारिस हाजरा को कबूल किया। आप चाहते तो उनकी इनसिक्योरिटीज, उनके कॉम्प्लेक्सेस दूर कर सकते थे। वो अगर तकलीफ में थी तो आपने भी तो अपने हथियार डाल दिए ना उनके आगे। को कभी तकलीफ से निकालने की कोशिश ही नहीं की। और मुझसे मोहब्बत करने के लिए आपको हाजरा की मर्जी की क्यों जरूरत थी मकसूद साहब? आप खुद कहाँ थे? आपकी मर्जी कहाँ थी? आपका एतबार, आपका एतमाद कहाँ था? कैसा एतबार? कैसा एतबार? आज भी मेरे भाई की लाश मेरे पैरों के पास पड़ी है। फिर ये कहिएगा कि आप कभी नई जिंदगी शुरू कर ही नहीं पाए। वहीं खड़े हैं आप मकसूद साहब, वहीं खड़े। हमारे बीच मंसूर अहमद की लाश पड़ी है और आप उसे आज भी दफना नहीं पाए।
कमरे में क्यों नहीं आई? मुझे अवॉइड कर रही हैं? क्यों खुद को परेशान किया हुआ है? अवॉइड कर रही है मुझे? क्या लगता है आपको? मैं सवाल करूंगी आपसे कि वो कौन था, कहाँ गया? जो कुछ भी हुआ, मुझे उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कौन था, वो कहाँ गया, और जिस हाल में वो आपको छोड़ के गया, आपको लगता है कि मुझे उसकी शक्ल भी देखनी होगी उसके बाद? मुझे खुशी है कि वो गुमनाम है और मेरा नाम उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का दुख है। आपने मुझे अपनी ताकत समझने के बजाय कमजोरी समझा। मकसूद साहब से सिर्फ इसलिए शादी कर ली क्योंकि वो मुझे अपनाने को तैयार थे। मेरी पूरी जिंदगी इस एहसान में गुजार दे ताकि इंशा को एक छत, एक शनाख्त, एक साया मिला रहे। मकसूद साहब की बीवी कम, खात्मा ज्यादा बनी रहे ताकि इंशा को खाना, मकान, कपड़ा, तालीम मिलती रहे। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या कसूर था? कोई ऐब नहीं था आपका, कोई गुनाह नहीं था आपका। बस आपकी किस्मत थी जो आपने बदलने की कोशिश ही नहीं की। अपनी बेटी को अपनी कमजोरी समझने की बजाय एक ताकत, एक साथी समझती तो आज हाजरा सर उठाकर खड़ी होती। मुझे इससे सरोकार नहीं है कि मेरा बाप कौन था, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ और मुझे फख्र है इस बात कि आप मेरी माँ है।